मज्जिम निकाया 107 गणग मुगल्लाना सुत्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसमें गणग मुगल्लाना ऐसा एक अकाउंट भगवान को ये पूछता है कि कोई नया व्यक्ति भगवान के पास आ जाता है, उसको किस प्रकार से आप अभ्यास करवाता है। एक नया व्यक्ति भगवान के पास आ जाता है तो भगवान उसको किस प्रकार अभ्यास करवाता है, इसके बारे में सूत्र में वर्णन है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। वहाँ पे पूर्वाराम ऐसा करके एक आश्रम थे। उस आश्रम मिगार मादा ने बनाया था। उस समय मोगल्लाना ऐसा एक ब्राह्मण था, वो एक अकाउंटेंट था। उसने भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया। वंदन और कुशल प्रश्न के बाद उस मोगलान ने एक और बैठ गया। फिर भगवान को ऐसा कहा, गौतम शास्त्रा, निगार माता का इस आश्रम में कैसे इसको क्रम से बनाया गया है, ये हम देख सकता है। इस आश्रम का स्टेयरकेस है, ये पड़ाव है, उसका आखिरी स्टेप तक हम इसको क्रमेण बनाया गया है, उसको देख सकता है। गौतम शास्त्रा, ब्राह्मण में हम ये देख सकता है कैसे उन लोग क्रमेण या क्रमशः वेदों का चैंटिंग करता है, वो देख सकता है। धनुष चलाने वाला या तीरंदाज में हम क्रमशः कैसे वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता है, ये हम देख सकता है। गौतम शास्त्रा, हम जो अकाउंटेंट है, हम अकाउंटेंसी के ज़रिए हम जीवन यापन करता है। इसी में भी हम क्रमशः मैथमेटिक्स या गणित में हम प्रोग्रेस देख सकता है। गौतम शास्त्रा, एक नया व्यक्ति अप्रेंटिस हमको जब मिलता है, पहले हम उसको गिनाना सिखाता है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10। गौतम शास्त्र हम उन व्यक्ति को 100 तक गिनाना सिखाता है। इसी तरफ गौतम शास्त्र इस धर्म विनय में क्रमशः अभ्यास, क्रमशः बढ़ाव या प्रोग्रेस, क्रमशः शिक्षा उसमें देता है क्या। यहाँ पे 3 वर्ड हमको देखना योग्य है। एक तो अनुपुब्ब सिक्खा, क्रमशः जो शिक्षा देता है उसको अनुपुब्ब सिक्खा ऐसा करके कहता है। अनुपुब्ब क्रिया, क्रमशः अभ्यास या क्रिया। अनुपुब्ब पडिबदा, क्रमशः जो मार्ग है उसके बारे में। अभी हमारा भारत में एक ऐसा भिक्खु है, उसका नाम है भिक्खु धम्मबोधि। वो बंदे अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग ऐसा करके एक ट्रेनिंग देता है। वो बंदे जी हमेशा ये अनुपुब्ब सिक्खा इसी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले आप शील का अभ्यास करो, फिर संपजन्य का अभ्यास करो, बाद में आप ध्यान का अभ्यास करो, ऐसा करके ये बंदे बताता है। यही है ये अनुपुब्ब सिक्खा। बंदे बोधिधम्मा का एक वेबसाइट है, अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऐसा करके एक वेबसाइट है। उसमें देखेगा तो आप बंदे जी का 10 दिन का जो ट्रेनिंग है उसके बारे में जान सकता है। तब भगवान ने कहा, ब्राह्मण ये सही है, इस धर्म विनय में भी अनुपुब्ब सिक्खा, अनुपुब्ब क्रिया, अनुपुब्ब पडिपदा इसके बारे में बताता है। इसका मतलब जो क्रमशः उसको शिक्षा दिया जाता है, उसको अभ्यास करवाया जाता है, उसको मार्ग बताया जाता है। अभी भगवान उसके लिए कुछ उदाहरण बोलता है। ब्राह्मणा, ऐसा सोचो कि एक घोड़ा को ट्रेनिंग देने वाला, अश्व को शिक्षण देने वाला एक दक्ष व्यक्ति के पास एक अच्छा घोड़ा मिलता है। तो सबसे पहले उस घोड़े में एक लगाम लगाता है, उस लगाम से उस घोड़े को परिचित कराता है। लगाम का मतलब ब्रिडिल बिट, ऐसा जो उसको कंट्रोल करने के लिए मुंह में जो धारण करता है उसी को लगाम बोलता है। ब्राह्मणा, इसी प्रकार तथागत को एक नया व्यक्ति मिलता है, उसको इसी प्रकार अभ्यास करता है। आओ भिक्षु,
शीलवान हो जाओ। जो विनय में जितना जो नियम बताया गया है उसको सही तरह से पालन करो, सही तरह से व्यवहार करो, सही जगह में भिक्षाटन के लिए चले जाओ। आपने जो कुछ शिक्षा पदम या विनय का जो नियम है अपनाया है उसको बिना कोई गलती से पालन करने के लिए कोशिश करो। ब्राह्मणा, जब वो भिक्षु शीलवान हो जाता है, सारे पादिमों का जो नियम है उसको अनुसरण कर लेता है, सही तरह व्यवहार करता है, सही जगह में भिक्षाटन के लिए चले जाता है और जो कुछ नियम अपने ऊपर लिया है उसको सही तरह से पालन करता है, ज़रा सा भी गलती वो नहीं करता। जब वो व्यक्ति ऐसा शीलवान बन जाता है तो तथागत उसको अगला पड़ाव के लिए लेके चले जाता है। भिक्षु, आप इंद्रियों पर संवर सीखो। इंद्रियेषु गुप्तद्वारो चक्षुणा रूपम दिस्वा न निमित्तगाही हो ही मानुव्यंजनगाही। चक्षु से जब रूप देखता है उस निमित्त का ग्रहण मत करो, उसके बारे में सोचो नहीं, क्योंकि चक्षुद्वार का आप नियंत्रण नहीं करेंगे। अविद्या दोमनस जैसे पापक अकुशल धर्म आपके अंदर आ जाता है। इसलिए चक्षु या आँख को संवरण करना है, नियंत्रण करना है, उसके बाद उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लो। इसी प्रकार दूसरी इंद्रिय के बारे में बताता है। सोदेन सद्दन सुत्वा, कान से कोई शब्द सुनता है। गाणेन गंधम गायित्वा, नाक में कोई गंध आता है। जिह्वाया रसम सायित्वा, जीभ में कोई रस आ जाता है। कायेन फोडभम फुसित्वा, शरीर में कोई स्पर्शन हो जाता है। मनसा धम्मम विज्ञाय माँ निमित्तगाही हो ही मानुव्यंजनगाही। उस निमित्त का ग्रहण मत करो, उसके बारे में सोचो नहीं, क्योंकि मन का जो इंद्रिय है उसको नियंत्रण नहीं करेगा तो अविद्या दोमनस जैसे पापक अकुशल धर्म आपके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए उसको नियंत्रण करना ज़रूरी है, मन का इंद्रिय का संवर करना ज़रूरी है। ऐसा सीख करके उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लो। तो पहले भगवान उसको बोलता है सबसे पहले शीलवान हो जाओ, सारा विनय का जो नियम है उसको सही तरह से पालन कर लो। फिर उसके बाद जो 6 इंद्रिय है उसको नियंत्रण करने के लिए बोलता है। इसका मतलब जो भी शब्द या रूप देखता है और भी जो 6 इंद्रिय में जो कुछ बात आता है उस निमित्त को ग्रहण मत करो। इसका मतलब वो जो शब्द है, रूप है, उसको अपने भीतर नहीं लेना है और उसके बारे में अच्छा बुरा ऐसा करके आपको सोचना नहीं है। जैसे रूप देख लिया, बस एक रूप है, उसके आगे अपना चिंता नहीं जाना चाहिए। ऐसा जो 5 इंद्रियों में मन में भी कुछ जागा, जैसे कोई चिंता जागा है, बस उतना है। ये अच्छा है बुरा है उसके बारे में हमको सोचना नहीं है, बस कोई चिंता जागा है, बस उतना ही। ऐसा करके हम अपने इंद्रियों को, जो 6 इंद्रिय है, पंचेंद्रिय और मन, इसको सब मिलकर के 6 इंद्रिय बोलता है। इस 6 इंद्रियों को संवर करना है, इंद्रिय नियंत्रण करना है, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा है कि ध्यान करते रहता है लेकिन सारा समय टीवी देखते रहता है, उसको आनंद लेता है, सारा समय म्यूज़िक सुन के रहता है, उसमें आनंद लेता है, तो कभी वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। अच्छा खाना खा लेता है, उसमें आनंद लेता है, तो कभी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा भोजन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको स्वाद के प्रति हम कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणा, वो भिक्षु जब इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको नियंत्रण करता है, तो तथागत उस व्यक्ति को आगे निर्देश देता है। यही त्वम भिक्षु भोजने मत्तन्यो हो ही। भिक्षु, तुम अभी मात्रा पर भोजन करो। इसका मतलब हमको जितना ज़रूर है उतना ही भोजन करना है, हमको ज़्यादा हमको भोजन नहीं करना चाहिए। जो खाना खाने के समय सही तरह से सोच विचार करके आपको आहार लेना है। जो हर भिक्षु भोजन करता है, ये जो पाली का जो चैंटिंग है अपने मन में वो दोहराता है। नेव दवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्स कायस्स त्रिडिय यापनाय
विहिंसु परतीय ब्रह्मचर्यानुग्रहाय इति पुराणञ्च वेतनं पडिहङ्कामि नवञ्च वेतनं न उपादिस्सामि यात्रा च मे भविष्यति अनवज्जता च फासु विहारो चादि। इसका मतलब जब भी एक भिक्षु या एक साधक भोजन करता है उसको इस प्रकार सोच विचार करके भोजन करना है, मैं विनोद के लिए भोजन नहीं करता, आसक्ति के कारण भोजन नहीं करता, अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए मैं भोजन नहीं करता, सिर्फ इस शरीर को धारण करने के लिए मैं भोजन करता हूँ, शरीर को हानि नहीं होना चाहिए इसलिए भोजन करता हूँ, अपना ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए मैं भोजन करता हूँ। इस प्रकार पुराना जो वेदना है उसको मैं ख़त्म करूँगा और नया जो वेदना है उसका उल्पन्न होने नहीं दूँगा। इसी प्रकार मैंने बिना निंदा से सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करूँगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणा, जब वो भिक्षु भोजन मात्रा पर कर लेता है तब तथागत उसको अगला पड़ाव दिखाता है। ये ही त्वं भिक्षु जागरीयम अनियुक्तो विहाराहि, हमेशा जागृता में रहने के लिए बोलता है। दिवसं चंगमेण निसज्जाय आवरणीये धम्मे चित्तं परिशोधेहि। पूरा दिन में आप संक्रमण करके या चलते हुए या बैठ करके अपने चित्त को आवरण धर्म से शुद्ध करने के लिए कोशिश करना है। यहाँ पे आवरण धर्म का मतलब जो 5 निवरण है, कामचंद व्याबाद उद्दच्च कुकुच्छ थीनमित्ता विजिगिल्स, इस तरह का जो 5 शत्रु है उसको निकालने के लिए कोशिश करना है पूरा दिन में बैठ करके और संक्रमण करके। ये बात हम ज़रूर देखना है। चंगमेण निसज्जाय, संक्रमण का मतलब जो वॉकिंग मेडिटेशन है और बाकी जो कुछ करता है उसी में जो ध्यान है, और निसज्जाय का मतलब जो बैठ करके, ऐसा उसको अभ्यास करना चाहिए। रतिया पद्मम यामम चंगमेण निसज्जाय आवरणीय धम्मे ही चित्तम परिशोधेहि। रात्रि का जो प्रथम याम है, इसका मतलब 6 बजे से रात में 10 बजे तक का जो समय है उसमें भी हमको चल करके और बैठ करके ध्यान करना चाहिए। ऋत्या मध्यमम यामम दक्षिणेन पश्येन सिंहसय्यम कप्पस्यासि पादे पादम अच्छादाय सतो संभजानो उत्थान संयम मनसी करित्वा। रात्रि का जो दूसरा याम है, इसका मतलब अगला जो 4 घंटा है, रात में 10 बजे से सुबह 2 बजे का जो समय है, दाहिने साइड में या राइट साइड में करवट बदल करके हमको लेटना है। दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर रख करके हमको उठने के समय मन में रख करके हमको सदी संभजन्य से हमको विश्राम करना है। इसको सिंह सैया ऐसा करके कहता है, या शेर का जो सोने का जो तरीका है उसके बारे में बताता है। रतिया पश्चिमम यामम पच्चुट्ठाय चंगमेणेन निसज्जाय आवरणीये धम्मे ही चित्तम परिशोधेहि। रात्रि में जो अंतिम याम है, इसका मतलब जो सुबह 2 बजे से 6 बजे का जो समय है, उस समय फिर हम संक्रमण करके और बैठ करके हमको अपना चित्त से जो निवरण है उसको निकालने के लिए कोशिश करना है। भगवान यहाँ पे 24 घंटा हमको काम करने के लिए आदेश देता है भिक्षुओं को, लेकिन इसमें एक बात देखना है, जो रात का जो मध्यम याम है 10 बजे तक 2 बजे तक, उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती हमको जागने के लिए ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ लोग हैं तो सो गया तो सो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जागने के लिए कोशिश नहीं करना है ज़बरदस्ती, तो उसमें कोई नुकसान हो सकता है। ये मेरा कहना है। अगर कोई 24 घंटा ऐसा कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना बल के अनुसार हमको काम करना है। ब्राह्मणा, जब वो भिक्षु जागरीयम हमेशा जागृत रहने का जो अभ्यास कर लेता है, तब तथागत उसको आगे का अभ्यास करवाता है। एहि त्वं भिक्षु सती संभजन्येन समन्यागतो होति। भिक्षु, आप सती संभजन्य से रहो।
अभिकंदे पडिकंदे संबचानकारी होदी। आप आगे देखता है, दाहिने देखता है तो आप संबजन्य के साथ रहना चाहिए। समिंजिदे पसारिदे संबचानकारी होदी। आप जब अपने पैर पसारता है, समेट लेता है, तब संबजन्य के साथ आपको रहना है। आप अपने शरीर का बाहर का जो कपड़ा पहनता है तब संबचानकारी होना चाहिए। पात्र और चीवर लेता है उस समय संबचान का साथ रहना चाहिए। खाने के टाइम में, पीने के टाइम में, चबाने के टाइम में, रस लेने के टाइम में, पेशाब करने के समय में, टॉयलेट जाने के समय में, चलने के समय में, खड़ा होने के समय में, बैठने के समय में, सोने के समय में, जागने के समय में, भाषण देने के समय में और मौन रहने के समय में आपको संबजन्य के साथ रहना है। ये बात हर कोई मेडिटेशन टीचर बताता है, लेकिन कोई करता तो है ही नहीं। स्पेशली जो विपश्यना ध्यान में सिर्फ लोग बैठ कर के अभ्यास करता है। गोयंका जी 10 दिन का प्रवचन में 8वां दिन बताता है आप लोगों को हमेशा जागृत रहना चाहिए, संबजन्य में रहना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। 2 लोगों को करता है, वो भी ऐसा करता नहीं है। लेकिन एक भिक्षु है ऐसा करवाने वाला, उस भिक्षु का नाम है भिक्खु बंदे धम्मबोधि। ये बंदे अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग ऐसा करके एक साधना सिखाता है। उसमें 30 प्रकार का जो ध्यान है वो सिखाता है। जैसे सुबह से ब्रशिंग मेडिटेशन, टॉयलेट मेडिटेशन, यूरिन मेडिटेशन, बाथिंग मेडिटेशन, ड्रेसिंग मेडिटेशन, ऐसा करके 10 दिन में पूरा ये संबजन्य ही सिखाता है। शील के बारे में सिखाता है, संबजन्य के बारे में सिखाता है और कुछ भी नहीं सिखाता। तो इसमें अपना सदी है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। हर कोई जानता है ये करना है, लेकिन कोई करता तो है ही नहीं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसा 30 साल 20 साल ऐसा बिना प्रैक्टिस करते बिताता है, तो उसको जो लाभ मिलना चाहिए लाभ नहीं मिलता। तो जो भी संबजन्य में पकना चाहता है उस व्यक्ति को ज़रूर बंदे धम्मबोधि का जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स है उसका 10 दिन का शिविर करना चाहिए। ब्राह्मणा, जब वो भिक्षु को सदी संबजन्य पूरा आ जाता है तब तथागत उसको आगे का रास्ता दिखाता है। आओ भिक्षु, अभी एक निर्जन स्थल का सेवन कीजिए, वहाँ पे रहने लगो। जैसा कोई आरण्य है, वृक्ष का मूल है, एक पर्वत है, एक वैली है, एक पहाड़ है, एक गुहा है, एक सेमेटेरी है, एक वन है या खुला जगह है, वहाँ पे आपको कुछ सूखा पत्ता बिछाना है। और उस भिक्षु ऐसा करता है, जहाँ पे कोई नहीं है उस जगह में वो रहने लगता है। भिक्षाटन के बाद, भोजन के बाद वो वहाँ पर आ जाता है, फिर अपना पैर मोड़ करके बैठ जाता है, अपना गर्दन पीठ सब सीधा रखता है, फिर अपने चेहरे के सामने अपना ध्यान लगाता है। इसका मतलब परिमुखम सदिम उपट्ठवित्वा, यहाँ पे भी ये वर्ड आता है परिमुखम सदिम उपट्ठवित्वा। इसका मतलब अपने चेहरे के सामने अपना जो श्रद्धा है रखना है। सो अभिज्ञम लोगे पहाय, लोग में जो अविद्या है उसको छोड़ करके बिना अविद्या से उस चित्त से विहार करना है। अविद्या से चित्त को शुद्ध करना है। यहाँ पे अविद्या का मतलब जो विद्या नहीं है, बेहोश है, उसी को अविद्या कहता है। जो चिंता आता है वो मैं है, मेरा है, यही सोच अविद्या है। तो बिना अविद्या से हमको जीने के लिए कोशिश करना है बैठ करके। फिर अपनी मन की जो व्यापाद है उसको छोड़ करके बिना व्यापाद या बिना द्वेष के चित्त से उसको विहार करना है। सर्व प्राणियों का, भूतों का अनुकंपा करके अपना चित्त का जो व्यापाद है, द्वेष है, उसको निकालने के लिए कोशिश करना है। तो पहले यहाँ पे अविद्या के बारे में बोला था, वो अविद्या राग का ही पर्यायवाची है, इसका मतलब आसक्ति का ही पर्यायवाची है। अभी द्वेष के बारे में कहा। भगवान अभी पंच निवरण को कैसे ख़त्म करना उसके बारे में बोलता है। अपने मन का जो थीन मिथ्या है, इसका मतलब शरीर में जो आलस्य है, मन में जो आलस्य है, उसको छोड़ करके आलोक संज्ञी सदो संबजानो, मन में प्रकाश ला करके सदी संबजन्य से चित्त का जो थीन मिथ है,
शरीर और मन का आलस्य है उसको निकालना है। उद्दच कुक्कुच्चम पहाय अनुत्थदो विहरति, चित्त का जो बेचैनी है उसको निकाल करके विहार करना है। अज्जतम वूपसंद चित्तो, अपने मन को शांत करते हुए इस निवरण को हमको विजय प्राप्त करना है। इस उद्दच कुक्कुच या बेचैनी से चित्त को शुद्ध करना है। विचिकित्सम पहाय तिन्न विचिकित्सा विहरति, जो संशय है उसको छोड़ करके बिना संशय से विहार करना है। अगतंकदि कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्म में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। ऐसा रह करके हम इस विचिकित्सा या संशय को दूर कर सकता है। सो इमे पंचा निवरणे पहाय चेतसो उपक्लेशे पඤ्ञाय दुब्बलीकरणे, तो वो भिक्षु इस पंच निवरण को ख़त्म करके चित्त का जो उपक्लेश है उसको ख़त्म करके पඤ्ञा से उसको दुर्बलीकरण कर लेता है, प्रज्ञा से उसको दुर्बल कर लेता है। फिर ज्ञान का अभ्यास करता है। विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही सविदक्कम सविचारम विवेकजम पीति सुखम पठमम जानम उपसंभज्य विहरति। फिर काम के बिना, अकुशल धर्म के बिना, वितर्क है, विचार है, पीति है, सुख है, ऐसा प्रथम ध्यान पर वो विहार कर लेता है। फिर वो भिक्षु दूसरे ध्यान पर पहुंच जाता है। उसमें वितर्क विचार नहीं रहता, पीति सुख और चित्त का एकाग्रता रहता है। फिर पीति को भी छोड़ करके वो व्यक्ति तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है, तो वहाँ पे सुख और एकाग्रता रहता है, उपेक्षा रहता है। फिर वो शरीर का सुख को भी छोड़ करके 14 ध्यान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सदी है और उपेक्षा है या समता है। ब्राह्मणा, इसी प्रकार एक भिक्षु को मैं अभ्यास करवाता हूँ। वो निर्वाण को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो अनुत्तर योगक्षेम को प्राप्त करना चाहता है। उस व्यक्ति को मैं इसी प्रकार अभ्यास करवाता हूँ। लेकिन जो ब्राह्मणा, जो व्यक्ति अरहंत हो गया है, उसका आसव सारा क्षीण हो गया है, उसका ब्रह्मचर्य जीवन पूर्ति हो गया है, जो कुछ करना है उसने सारा कुछ कर लिया, उसने अपना लक्ष्य का प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म का सारा बंधन तोड़ डाले, वो सही तरह से विमुक्त हो गया। ये सारा जो कुछ ट्रेनिंग है उसका इस जीवन में सुख जीवन का कारण बन जाता है, सती संपजन्य का कारण बन जाता है। इसका मतलब ये अरहंत के बारे में कहता है। जब अरहंत ये सारा जो को फॉलो करता है तो इसी जीवन में अरहंत को सुखमय ध्यान हो जाता है। दिट्ठ धम्म सुख विहाराय, इसी वर्तमान काल में सुख से जीवन जीने का एक उपाधि बन जाता है 4 ज्ञान और बाकी सारा शील। जब भगवान ऐसा कहा, जो अकाउंटेंट ब्राह्मण गणग मुगलानन भगवान को ऐसा कहा, जब गौतम शास्त्र इसी प्रकार अपने श्रावक को अभ्यास करवाता है, इस प्रकार उपदेश देता है, इस प्रकार निर्देश देता है, उन लोगों को सब अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है क्या? उन लोगों को सब निर्वाण मिलता है क्या? या कुछ लोग उस अवस्था से गिर जाता है क्या? ब्राह्मणा, मेरा जो शिष्यों में कुछ लोग उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन कुछ लोग पराजित हो जाता है। तब गणक मुगलान ने भगवान को पूछता है, गौतम शास्त्र, उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हो जाता है? निर्वाण तो है ही, निर्वाण तक लेने वाला जो रास्ता भी है, उन लोगों के लिए प्रेरणा देने के लिए गौतम शास्त्र भी है। फिर भी कुछ लोग पराजित होता है, कुछ लोग विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने पूछा, ऐसा है तो ब्राह्मण, मैं आपको एक प्रति प्रश्न पूछता हूँ, जिस प्रकार आप उत्तर देना चाहते हो उस प्रकार दे सकता है। ब्राह्मणा, आप क्या सोचते हो? आप राजगृह का जो मार्ग है वो अच्छी तरह जानता है क्या? जी बंदे, मैं राजगृह का जो मार्ग है अच्छी प्रकार जानता हूँ। ब्राह्मणा, आप क्या सोचते हो? उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो राजगृह के लिए जाना चाहता है,
वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा और ऐसा कहेगा, बंदे मैं राजगृह में जाना चाहता हूँ, कृपया करके राजगृह का जो रास्ता है मुझे बता दीजिए। तो आप उस व्यक्ति को इस प्रकार कहेगा, पुरुषा ये जो मार्ग है राजगृह के लिए जाएगा, कुछ समय इसी रास्ते में जाइए, वहाँ पे एक अमुक ग्राम आप देखेंगे, वहाँ से फिर कुछ दूर जाइए, वहाँ पे आप एक अमुक नगर देखेंगे, वहाँ से भी कुछ दूर जाइए, तब आप राजगृह देख पाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर उद्यान है, वन है, पार्क है और कमल का तालाब है। आप उसी को उसी प्रकार निर्देश देता है, फिर भी वो आदमी गलत मार्ग से जाकर के पश्चिम दिशा की ओर जाएगा और दूसरा एक व्यक्ति उसी प्रकार आएगा, उसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा, उसी प्रकार आप निर्देश देंगे, मैं राजगृह जाना चाहता हूँ, आप रास्ता बताइए, तो आप वही निर्देश दे देंगे, इसी रास्ते में जाओ तो एक ग्राम देखेंगे, फिर आगे जाओ, फिर एक टाउन देखेंगे, फिर आगे जाओ, तब आप राजगृह में पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार निर्देश प्राप्त करके वो व्यक्ति सुरक्षित राजगृह में पहुँच जा सकता है। ब्राह्मण, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? राजगृह उपलब्ध है, राजगृह तक पहुंचाने वाला रास्ता भी उपलब्ध है, वहाँ तक जाने का प्रेरणा देने के लिए आप भी उपलब्ध है। एक व्यक्ति गलत दिशा में जाकर के पश्चिम जाकर के चले जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सुखपूर्वक राजगृह में पहुंच जाता है, उसका क्या कारण है? तो गणगमुगल्ला ने कहा, गौतम शास्त्रा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ रास्ता दिखाने वाला हूँ। मग्घ खाई हम वो गौतम आदि, मैं सिर्फ मार्ग का आख्यात करता है, मार्ग दिखाता है। इसी प्रकार ब्राह्मणा, निर्वाण तो है ही, निर्वाण तक पहुँचाने वाला रास्ता भी है ही, और उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। फिर भी मेरा कुछ शिष्य इसी प्रकार निर्देश और उपदेश देने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, निर्वाण तक पहुंच जाता है, लेकिन दूसरा कुछ शिष्य उसमें पराजित हो जाता है। ब्राह्मण, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मग्ग खाई हम ब्राह्मणा तथागतोदि, तथागत सिर्फ मार्ग दिखाता है। जब भगवान ऐसा कहा तो गणगमुगल्लान ब्राह्मण भगवान को ऐसा कहा, गौतम शास्त्रा, कुछ बिना श्रद्धा का कुछ लोग हैं, वो गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु इसलिए बना कि उसका कुछ आजीविका हो जाए। उन लोग मायावी है, उन लोग वंचना करता है, उन लोग को विश्वास करने योग्य नहीं है, उन लोग बेचैन है, स्थिर नहीं है, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं करता, उन लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता और भोजन पर उन लोग का कोई नियंत्रण नहीं है, उन लोग जागृता का भी अभ्यास नहीं करता, उन लोग भिक्षु जीवन में भी श्रद्धा नहीं रखता, सही तरह से इस अभ्यास को भी उन लोग पालन नहीं करता, उन लोग इंद्रिय सुख का आसक्ति है, उन लोग वीर्य नहीं है, उन लोग के पास पीछे बोलने में माहिर है, उन लोग अकेला नहीं रहता, वीर्य नहीं है उन लोगों पर, और उन लोग आलसी है, उन लोग के पास सदी भी नहीं है, संवजनी भी नहीं है, समाधि भी नहीं है, उसका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, उन लोग विद्वान नहीं है, मूढ़ है। गौतम शास्त्रा, इन लोग के साथ नहीं जीना चाहिए। लेकिन गौतम शास्त्रा, कुछ व्यक्ति ऐसा है, वो आप में श्रद्धा होने के कारण गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हो गया। उन लोग मायावी नहीं हैं, वंचना नहीं करता, उन लोग छुप करके कोई काम नहीं करता, उन लोग में बेचैनी नहीं है, चंचल चित्त नहीं है, वाणी पर उन लोग का नियंत्रण है, उन लोग इंद्रियों को नियंत्रण करता है, संवर करता है, मात्रा के अनुसार भोजन कर लेता है, जागृता का अभ्यास कर लेता है, उन लोग भिक्षु जीवन को सही तरफ से जीता है, शिक्षा को सही तरह से अभ्यास कर लेता है, उन लोग इंद्रिय विषयों में
डूबता नहीं है, अच्छा वीर्य भी उन लोग के पास है, उन लोग चुगली का बात नहीं करते, उन लोग निर्जन स्थल का सेवन करता है, उन लोग के पास बहुत वीर्य है, लक्ष्य तक जाने का दृढ़ विश्वास उनमें है, उन लोग के पास सदी है, संपजन्य है, समाधि है, उन लोग का मन समाहित है, उन लोग पंडित है, उन लोग मूर्ख नहीं हैं। गौतम शास्त्र उन लोग के साथ ही जीता है। गौतम शास्त्र सबसे अच्छा गंध वाला जो मूल है उसमें सबसे श्रेष्ठ है, उसमें जड़ा मांसी का जो मूल है सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा गंध वाला जो लकड़ी का सार है उसमें लाल चंदन का लकड़ी सर्वश्रेष्ठ है। सुगंध वाला पुष्पों में जो चमेली का जो पुष्प है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार गौतम शास्त्र का जो उपदेश है इस समय जो विद्यमान सब शास्त्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। अभिकंदम्बो गौतमा, अभिकंदम्बो गौतमा, बहुत अच्छा है गौतम शास्त्र, बहुत अच्छा है। जैसे उल्टा हुआ चीज़ को सीधे रखा है, जैसे छुपा हुआ चीज़ को प्रकट कर लेता है, जैसे मार्ग भ्रष्ट हो गया उसको मार्ग दिखाता है, नहीं तो अंधेरे में दीप जलाता है जिससे आंख वाला व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। उसी प्रकार गौतम शास्त्र धर्म को बहुत अच्छी तरह से, बहुत पर्याय से, विस्तार से कह दिया। मैं गौतम शास्त्र का, धर्म का, संघ का शरण चले जाता हूँ। आज से जब तक मेरा शरीर में प्राण रखता है तब तक गौतम शास्त्र मुझे एक उपासक के तरफ याद कीजिए। गणगमुगल्लान सूतम निठितम, ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। एक व्यक्ति को किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए, क्रमेण अभ्यास करना चाहिए, अनुभव सीखा क्या है, ये इस सूत्र में बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें भी आप देखिए आखिर में जाना आया है तो कैसे भगवान एक व्यक्ति को निर्वाण की ओर लेके चले जाता है, वो बात इस सूत्र में बिल्कुल स्पष्ट है। अगर सूत्र पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास कर लेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।